हाँ, तो आप सभी भाइयों बहनों को मैं दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आखिर ग्राफ कैसे खींचा जाता है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई अगर आप क्लास 10th में है ना, तो इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को कट नहीं कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा, क्योंकि ग्राफ कैसे खींचा जाता है यह आपका मैथ का टॉपिक है और यह आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हर एक साल आता है। और वो भी कम नंबर का नहीं भाई, 4 नंबर का आता है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर आप ये वीडियो को देख लिए तो आपका 4 नंबर पक्का। और ग्राफ खींचने का जो सबसे सिंपल तरीका है ना भाई, वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप पढ़ाई में मैथ में कितना ही कमजोर क्यों ना हो, यह आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, आखिर इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, यह प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको ऐसे 2 समीकरण दिया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक समीकरण है और यहाँ पे दूसरा समीकरण है। तो जो सबसे पहला समीकरण होगा इसको आपको मानना होगा सबसे पहले समीकरण 1 और इसको मानना होगा समीकरण 2, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको यही करना होता है। तो देखिए, मैथ के किसी भी सवाल को आप बनाइएगा तो आपको वहाँ पे हल लिख कर शुरुआत करना होगा। उत्तर नहीं लिख दीजिएगा, उत्तर लिखिएगा तो उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हल, तो आप यहाँ पे हल को लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इसको मानना है समीकरण 1, तो आप यह कितने, इसको ज्यों कहते हो यहाँ पे लिखिए, तो यह है x माइनस वाई बराबर 1। इसको आपको मानना है समीकरण 1, तो समीकरण 1 ऐसे माना जाता है। अब उसके बाद आपको इसको समीकरण 2 मानना होगा, तो इसको अब यहाँ पे लिख दीजिए, क्या है 2x प्लस वाई बराबर 8। इसको आपको क्या मानना होगा समीकरण 2, तो आप इस तरीके से मान लीजिएगा। अब देखिए, आपको समीकरण 1 से चलना है। सबसे पहले देखिए, समीकरण 1 है तो आपको समीकरण 1 से ही बनाना होगा। तो अगर आपको समीकरण 1 से बनाना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 से, यानी कि आप समीकरण 1 से चल रहे हैं। जो भी आप काम कीजिएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा तो पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो 1-2 नंबर हो सकता है कि कट जाए, ठीक है। तो रिस्क नहीं लीजिए। समीकरण 1 से हमको चलना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, तो जो है उसको यहाँ पे लिखिए। तो देखिए, समीकरण 1 के यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। इतना आप लिखने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे एक बॉक्स की तरह बना देना होगा। तो आप एक ऐसे बॉक्स की तरह ऐसे आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से बनाइएगा। आप चाहे तो इसको स्केल से बना सकते हैं, स्केल को पटड़ी भी बोला जाता है, ठीक है। और इस बॉक्स को आपको 6 भागों में बांटना होगा, तो हम इसको 6 भागों में बांट देते हैं। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। और जो सबसे पहला वाला खंड है इसको आपको मानना होगा x, अपने मन से मानिएगा x, और इसको आपको मानना होगा y, तो इसको आपको y मानना होगा, ठीक है। अब देखिए, आपको आगे में क्या करना है, इतना तो आप आसानी से कर लीजिएगा। अरे भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप 1-2 बार बना लीजिएगा ना तो मान लीजिए कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है ग्राफीय विधि। अब देखिए, जो समीकरण 1 है उसको पहले आप रफ में हम चले आए, रफ में आ जाइएगा। और यहाँ पे समीकरण 1 क्या है तो लिख दीजिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर 1 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले x का मान 0 रखना है और उसके बाद y का मान 0 रखना है। देखिए, हम इस खंड को इसीलिए बनाए हैं क्योंकि इसमें हमको x और y के मानों को लिखना है और इन्हीं की मदद से हम ग्राफ खींचेंगे। अगर आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो आपको सबसे पहले x का मान अपने मन से 0 रखना है। तो x का मान 0 रखने का मतलब है कि x के जगह पर आपको अपने मन से यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, y है तो y दे दीजिए, बराबर 1 है तो आप यहाँ पे बराबर 1 को आसानी से लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, आपको 0 में से y को घटाना है, चूंकि माइनस का चिन्ह है तो 0 में से y को घटाइएगा तो y ही बचेगा। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा और यहाँ पे y है तो y ही लग जाएगा। अब यहाँ पे बराबर है तो बराबर दे दीजिए और यहाँ पे 1 है तो 1 को दे दीजिए। कोई भी अंग्रेजी का अक्षर है अगर उसके पहले माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो उस माइनस को हमको हटाना होता है। क्योंकि अंग्रेजी के कोई भी संख्या में माइनस नहीं लगता है तो उसको हमको मैथ के संख्या में लगाना होगा। तो यहाँ पे माइनस वाई है तो इस माइनस को हमको इस मैथ के संख्या में लाना है, तो हम वाई को वाई लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, इस माइनस को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा -1, ठीक है। अब इतना काम हो गया। अब इसके बाद आगे कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप लोग यहीं पे रुक जाइए। अब देखिए, इसी को आपको यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप यहाँ पे x का मान अपने मन से 0 लिए थे तो y का मान यहाँ पे कितना आया था, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे y का मान आया था -1, तो इसी को आपको लिखना है। तो देखिए, x के जगह पर आपको कितना लिखना होगा, 0 लिखना होगा इस खंड में, और y के जगह पे आपको क्या लिखना होगा इस खंड में, -1 लिखना होगा। जैसे कैसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिए। देखिए, x यहाँ पे है तो x के सामने यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे लिख दें,
यहाँ पे हम आप लोगों को यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब x का मान आप जब 0 रखे हैं इसमें तो y का मान कितना आया है, -1 आया है। तो y के सामने यहाँ पे आप लोग -1 को यहाँ पे लिख दीजिए। इतना काम आप लोग कर लिए। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आप x का मान तो 0 रख लिए, अब आपको क्या करना है कि अब y का मान 0 रखना है। यानी कि आपको बारी बारी से सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे, फिर इसी समीकरण में y का मान 0 रखेंगे। चूंकि देख सकते हैं कि अभी भी 2 खंड खाली है, इसको भी हमको भरना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एक समीकरण एक है उसको जो कहते हैं लिखिए, तो x - y है बराबर 1 है, तो आप लिख दीजिए। अब आपको y का मान 0 रखना है, यानी कि y के जगह पे 0 रखना है। तो यहाँ पे x है तो x, माइनस है तो माइनस, और y के जगह पे आप 0 रख दीजिए। बराबर तो बराबर 1 है तो 1। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए जब आप x में से जब 0 को घटाएंगे तो यह कितना बचेगा, तो x बचेगा, और यहाँ पे बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जब आप y का मान 0 रखे थे तो x का मान कितना आया था, 1 आया था। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, माइनस क्वेश्चन में से था। ठीक है, और y का मान हम 0 रखे हैं, ये नहीं कि -0 हम रखे हैं, केवल हम y का मान 0 रखे हैं। ठीक है, माइनस क्वेश्चन में से था, तो y के जगह पे आपको 0 लिखना होगा इस खंड में, और x के जगह पे आपको कितना लिखना होगा, 1 लिखना होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए x का मान कितना आ गया, तो 1 आ गया, तो आप x का मान यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और y का मान क्या है, 0 है, तो आप लोग इसमें 0 लिख दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 का हमारा काम खत्म हो गया। अब आपको चलना है समीकरण 2 से। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 2 से, तो आप यहाँ पे लिखिए, आपको यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 2 से। दोस्तों समीकरण 2 क्या है उसको यहाँ पे लिखिए। तो समीकरण 2 देखिए यहाँ पे हम माने हैं 2x + y बराबर 8, तो यहाँ पे उसको लिख लीजिए। समीकरण 2 है 2x + y बराबर 8। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप गलती नहीं कीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे समीकरण 1 में लिख कर ऐसे किए हैं, ऐसे हम बनाए हैं, तो आप जब इसको बनाइएगा दोबारा लिखिएगा तो फिर से इसको ऐसे नहीं कीजिएगा, और इसको ऐसे 2 नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह आपको इसमें नहीं करना है। ठीक है, केवल आपको इसको लिखना है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, समीकरण इतना आप लिख लेंगे, उसके बाद आपको फिर से बॉक्स बनाना है। तो आप ऐसे बॉक्स को ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो हम एक अच्छा सा बॉक्स को बना लेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि आपसे जितना अच्छा बन सके उतना अच्छा बनाइएगा, और इसको हमको 6 भागों में बांटना है, तो हम इसको 6 भागों में बांट दिए। देखिए सबसे पहले वाले को मानेंगे, फिर से x मानेंगे अपने मन से, और इसको मानेंगे y। सबसे पहले वाला को x ही मानना है और दूसरे वाला को y मानना है। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना है कि इस समीकरण में सबसे पहले x का मान 0 लेना है, उसके बाद y का मान 0 लेना है। तो कैसे लेंगे, चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए हमको आ जाना है यहाँ पे रफ में। ठीक है, रफ में आ गए। अब समीकरण 2 क्या है, तो इसको लिखिए। तो समीकरण 2 है 2x + y बराबर 8। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले x का मान 0 रखना है, तो 2 का 2 लिख देंगे, और यहाँ पे लिखा है 2x, तो इसका मतलब है 2 गुने x है। ठीक है, यानी कि इसमें गुना छुपा हुआ है। तो जब देखिए अंग्रेजी के अक्षर को जब मैथ के अक्षर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे गुना को दिखाना होगा, और x के जगह पे आप 0 लिखे हैं, तो x के जगह पे आप 0 माने हैं, तो x के जगह पे आपको 0 लिखना होगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, y यहाँ पे y है तो y बराबर 8 है, तो 8 को लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए 2 में जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही बचेगा, चूंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना किया जाता है तो उसका आंसर 0 ही आता है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर 8 है तो 8। अब देखिए आप y में 0 को जोड़िएगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो y ही रह जाएगा, बराबर 8 है तो 8 ही रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको आप इस सारणी में बैठाना है। देखिए जब आप x का मान 0 रखे थे तो y का मान यहाँ पे कितना आया है, 8 आया है, तो इसी को आप लिख दीजिए। तो x के जगह पर आपको क्या लिखना होगा, इसमें 0 लिखना होगा। तो जब आप x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, 8 आ गया, तो इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए अब इसमें आपको x का मान तो 0 रख दिए, अब आपको y का मान 0 रखना है इसी समीकरण में। तो इस समीकरण क्या है, 2x + y बराबर 8, तो 8 लिख दीजिए। अब आपको y का मान y के जगह पे 0 रखना है, तो इसको जो कहते हैं लिख दीजिए। 2x है तो 2x, प्लस है तो प्लस, y के जगह पे 0 लिखिए, 8 है तो 8। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 2x में जब 0 को जोड़िएगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, 2x हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 8 है तो 8। अब देखिए हमको इसमें x का मान निकालना है, तो x के पहले जो है मैथ का अक्षर है उसको हम बराबर के इस साइड भेजेंगे, मैथ के अक्षर के पास। और देखिए और यहाँ पर 2x से लिखा है, तो इसका मतलब है 2
2 गुना x है। तो जब कोई भी संख्या बराबर के एक साइड गुना में रहता है तो बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो भागा में चला जाता है। तो यहाँ पे x है तो x बराबर है तो बराबर, और यहाँ पे 8 है तो 8। देखिए अब इसको इधर लाएंगे बराबर के इस साइड तो यह भागा में आ जाएगा, भागा का मतलब बट्टा में चला आएगा। अब इसको इस रूप में लिख देंगे। अब इसको आप भागा करिएगा तो ये आ जाएगा 4। देखिए यहाँ पे 2 है बट्टे के नीचे तो इसका अर्थ है 2 इधर आएगा और यह 8 है यह भीतर चला जाएगा। तो इसको भागा करिएगा तो 8 नहीं कट जाएगा। आंसर कितना है, इसको भागफल बोलते हैं, यही इसका आंसर कहलाता है। तो आंसर कितना आ गया, 4 आया। तो x का मान 4 आया। अब आपको y के जगह पर आप 0 रखे हैं तो x का मान 4 आया, तो इसको ही आप लिख दीजिए। तो y का मान यहाँ पे आप 0 रखे हैं तो x का मान कितना आया, 4 आया। अब इसको आप लिख दीजिए। अब देखिए अब आपको जितना भी सारणी वाला काम था यह हो चुका है। अब आपको सिंपल सा ग्राफ खींचना है। देखिए इसमें एक 2 सारणी आपको बनाना रहता है। यहाँ पे हम एक सारणी को यहाँ पे बना लिए समीकरण 1 की मदद से, और यहाँ पे हम एक सारणी को यहाँ पे बना लिए। अब इसी सारणी की मदद से अब चलिए हम ग्राफ को खींचते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ग्राफ का पेपर है, इसी पे हम बनाएंगे। देखिए इस ग्राफ के पेपर पे आपको 2 तरीके के लाइन को खींचना होगा। सबसे पहले आपको खड़ी लाइन को खींचना होगा। देख सकते हैं मैं क्या करता हूँ कि एक खड़ी लाइन को खींच देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके आपको एक खड़ी लाइन को खींच लेना है और एक लेटी हुई लाइन को खींचना है। तो लेटी हुई लाइन को खींचने के लिए हम यहाँ से खींच लेते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि कॉपी के हम एकदम बीच में खींचे। ऐसे अपने हिसाब से आप लोग खींच लीजिएगा ताकि आपका काम चल सके। अब देखिए यह वाला जो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं एक्स, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, यानी कि एक्स एक्सेस। अक्ष को अंग्रेजी में एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश। देखिए इसको मानिएगा एक्स, इसको मानिएगा एक्स डैश, और जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं वाई, ठीक है। और जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं वाई डैश। तो अपन इसको वाई डैश लिख सकते हैं। और देखिए यह दोनों लाइन जो है जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे टकराती है, उसको हम कहते हैं मूल बिंदु, और इसको हम 0 से लिखते हैं, ठीक है। आप इसको चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, 0 को इधर भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आप इस मूल बिंदु से दाएं हाथ की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्लस प्लस की संख्या मिलेगी, यानी कि ऐसे मिलेगी 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो यहाँ पे खींचिएगा 1 2 3, तो यह जो आप हरा वाला कलर का देख रहे हैं मोटा वाला लाइन, इस पे ही आप लोग अंक को लिखिएगा, ठीक है। तो इधर का जो प्लस प्लस का होगा, देखिए किसी भी संख्या के आगे कोई भी मैथ का चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे प्लस प्लस है, तो इसके आगे सब प्लस प्लस है। और ठीक है, अगर आप इसके उल्टा जाइएगा, जैसे यहाँ दाएं हाथ की तरफ जा रहे थे और आप बाएं हाथ की तरफ जाइएगा तो सब संख्या माइनस में आती जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, -2, -3, इस तरह से यह माइनस में होते जाएगी। और आप अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो यह फिर से प्लस होती जाएगी, तो यह हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप ऊपर की ओर लिख लीजिएगा। अब आपको नीचे की ओर लिखना है। तो देखिए ऊपर की ओर जा रहे थे तो ये सब संख्या प्लस में जा रही थी, और ये प्लस इनके आगे छुपा हुआ रहता है, और नीचे की ओर आइएगा तो सब संख्या माइनस की ओर होती जाएगी। और माइनस को आपको दिखाना है, यानी कि घटाव को दिखाना है, तो आपको घटाव को चिन्ह को छुपाना नहीं है, उसके सामने लिखना होगा। तो यह प्लस होती जा रही थी, इधर आइएगा तो यह हो जाएगा -1 -2। इस तरीके से आइएगा तो यह माइनस होती जाएगी और यह आगे भी होती जाएगी। तो फिलहाल तो हमें इतना ही जरूरत है, तो हम इतना ही लेंगे। दोस्तों अब आपको समझना होगा कि मान सारणी को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो देखिए यह मान सारणी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है इसको समझ लिए। देखिए जो 0 0 है इसको आप लोग भूल जाइए, इसको समझिएगा कि यह ही नहीं है ग्राफ में, ठीक है। यहाँ पे यह मान के चलेगा कि x के जगह पर यहाँ पे 1 है और y के जगह पर -1 है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं x और इसको बोलते हैं हम लोग y, इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं। तो आपको x में 1 लेना है और वो अभी प्लस का, चूंकि देखिए 1 के पहले कोई भी मैथ का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि प्लस है, यानी कि आपको 1 लेना है प्लस का। तो देखिए यह x है, यही ना x है भाई, x यह तो y ना हो जाएगा, यह जाएगा तो y हो जाएगा, यह x है। तो आपको x में कितना लेना है, 1 लेना है, वो अभी प्लस का। तो देखिए अगर आप इधर की ओर लेंगे यह भी x कहलाएगा, तो यह माइनस की ओर होते जाएगा, लेकिन आपको प्लस के लेना है, तो यानी कि यह वाला लीजिएगा 1, और आपको y को लेना है -1 लेना है। y कितना लेना है, -1। तो देखिए अगर आप y में इसको भी y बोलेंगे और इसको भी y बोलते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर जाएंगे तो y, नीचे की ओर जाएंगे तो y। ऊपर की ओर जाएंगे तो सब प्लस प्लस में हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएंगे तो माइनस माइनस में हो जाएगा। और हमको y लेना है माइनस में 1,
ठीक है। तो यानी कि y इसको बोलेंगे तो हमको -1 यानी कि इसको हम यहाँ पे लेंगे। तो आप ऐसे ऐसे पॉइंट दे दीजिएगा, बिंदी दे दीजिएगा और इसके बाद आपको क्या करना होगा कि इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाना होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको मिला लेते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे, अच्छे से रखिएगा, ठीक है, ताकि इधर उधर गड़बड़ ना हो। एग्जाम में आप लोग बनाइएगा तो आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर पेंसिल से बनाने लगूँ तो आपको नहीं दिखेगा। पेंसिल से आप लोग इसलिए बनाइएगा ताकि अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो आप लोग रबड़ से मिटाकर फिर इसको बना सकें। अब आपको क्या करना है कि जो आप यह लाइन खींचे हैं इस पे समीकरण 1 को लिख देना है। क्यों लिखना है? चूंकि देखिए हम समीकरण x के सारणी से ही इस लाइन को ड्रॉ किया है, इसीलिए इसको लिखना होगा। तो समीकरण 1 क्या है? x - y = 1। तो इसको आप लोग लिख दीजिए। आप चाहें तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अलग लिखिएगा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे x - y = 1। उसके बाद देखिए सारणी 1 का काम हो गया। अब सारणी 2 में चलिए। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इन 0 0 को भूल जाना है। यानी तो यहाँ पे बचेगा x में 4 और y में बचेगा 8। अब आपको x में 4 को खोजना है और वो भी प्लस का। तो देखिए x में 4 यहाँ पे है और यह प्लस का है, तो यानी कि यहाँ पे आप एक बिंदु को दे दीजिए। और देखिए y में आपको 8 को लेना है और वो भी प्लस का, यानी कि प्लस का लेना है तो ऊपर की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। तो आप मिलाइए तो अच्छे से, कोई गड़बड़ ना हो। तो देखिए हम लोग इन दोनों बिंदुओं को ऐसे करके मिला देते हैं। हो गया है, इसको मिला। इसमें आपको क्या ध्यान देना रहता है कि यह दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही है। तो देखिए यह दोनों लाइन जो है यहाँ पे मिल रही है, तो यहीं से हमको x और y का मान पता चल जाएगा। x बराबर लिख दीजिएगा यहाँ पे और यहाँ पे लिखिएगा y बराबर। चूंकि आपको x और y का मान पता करना है, तो देखिए आप जानते हैं कि इसको हम x बोलते हैं। अब देखिए यह देख सकते हैं कि यह 3 के सामने काटा है, यह x है और देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिखा है और यह 3 के सामने ही काटा है, तो यानी कि आपका x का मान 3 हो गया। अब आपको y का मान पता करना है, तो y का मान कैसे पता कीजिएगा? तो इसको आपको देखना होगा कि y एक्सेस के किस संख्या के आगे यह मिली है। तो देख सकते हैं कि यह 2 के सामने मिली है। ठीक है, तो यानी कि y का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अगर आप चाहें ना दोस्तों तो आप इसको ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे मिला सकते हैं। आप इसको 3 के सामने कर दीजिएगा और यहाँ पे काटी है तो इसको आप 2 के सामने कर दीजिएगा। लीजिए हमने कर दिया। आप ऐसे भी बना सकते थे। और देखिए इस वाले का हम नाम दे देते हैं, इस समीकरण नंबर 2 से लिखे हैं, तो आप चाहें तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 था हमारा 2x + y = 8। ठीक है, यह समीकरण नंबर 2 था। तो देखिए हमारा ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया और इसी का हमको मान निकालना था x और y का, और यही दोस्तों आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ग्राफ को बना लीजिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ भैया, हाँ सर समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा कि नहीं समझ में आया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।